नमस्कार दोस्तों चुकंदर को खून बढ़ाने की मशीन कहा जाता है और चुकंदर खून बढ़ाने की सबसे नेचुरल, सबसे सेफ दवा है। सबसे सस्ती चीज़ है। अगर आप चुकंदर का सेवन डेली करते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में कभी ब्लड की कमी नहीं होगी, कभी खून की कमी नहीं होगी और खून की कमी से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां आपको नहीं होगी। तो दोस्तों ये इतना फ़ायदेमंद वाला चुकंदर, क्या आप इसके भी नुकसान के बारे में समझ सकते हैं? क्या आप कभी ये सोच सकते हैं ये भी नुकसान कर सकता है? जी हाँ, ये भी नुकसान कर सकता है। इन 6 परिस्थितियों में या कहें तो दोस्तों इन 6 लोगों को चुकंदर का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर इन 6 परिस्थितियों में इन 6 लोग इस चुकंदर का सेवन करते हैं तो दोस्तों उसके नुकसान हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों चुकंदर से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। चुकंदर में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? चुकंदर के क्या फायदे हैं? चुकंदर कब खाना चाहिए? और आयुर्वेद के अनुसार चुकंदर की मात्रा क्या होनी चाहिए? चुकंदर किन परिस्थितियों में नहीं खाना चाहिए? चुकंदर किसे नहीं खाना चाहिए, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए मित्रों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं चुकंदर में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम के अलावा कई सारे ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षा करते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा आयरन और विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करता है, कभी खून की कमी को नहीं होने देता है। और वो भी दोस्तों कितना लेना है एक दिन में, उसे जान के चौंक जाएँगे। और अगर उसकी हम पैसे की बात करें तो ₹1 में आप अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं। ₹1 में आप अपने शरीर की खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। इतना फ़ायदेमंद ये चुकंदर होता है। दोस्तों इतना फ़ायदेमंद चुकंदर होता है, तो चुकंदर कब नहीं खाना चाहिए? कब नहीं खाना चाहिए और कब खाना चाहिए? दोस्तों चुकंदर जब इसका सीज़न ना हो, तो हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। चुकंदर का जब सीज़न हो, जिस मौसम में चुकंदर पाया जाता है, उसी मौसम में हमें चुकंदर खाना चाहिए। चुकंदर जब भी खाइए इसे दिन में खाना चाहिए, रात में बिल्कुल चुकंदर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह एक हैवी डाइट में आता है। और दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमें चुकंदर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में ये सही ढंग से पच नहीं पाएगा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। चुकंदर और गाजर दोनों एक ही सीजन में पाए जाते हैं। इसलिए चुकंदर और उस गाजर को एक साथ खाने से तो आपके शरीर में ना तो विटामिन ए, प्रोटीन की कमी होगी और ना तो खून की कमी होगी। क्योंकि गाजर दोस्तों विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना है, चुकंदर विटामिन सी और आयरन का खजाना है। ये 4 तरह के विटामिन आपके शरीर में कभी कम नहीं होंगे। तो दोस्तों जब चुकंदर और गाजर का सीजन हो, उस समय 150 से 200 ग्राम एक गाजर लीजिए और उसी के साथ 50 ग्राम से 100 ग्राम चुकंदर लीजिए। ये आपके डाइजेशन पर निर्भर करता है। अगर आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग है, तो आप 100 ग्राम तक चुकंदर ले सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम से ज़्यादा चुकंदर मत लीजिएगा, नहीं तो आपको पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी, डायरिया हो सकती है। और गाजर की भी मात्रा ज़्यादा मत रखिए, जैसे आपका पाचन तंत्र है, उसी हिसाब से रखिए। यानी गाजर और चुकंदर की जो मात्रा होगी वो 200-250 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और दोनों को एक ही साथ में लेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा और दिन में लेना है। दिन में लेना, रात में नहीं लेना। चुकंदर और गाजर जब आप एक साथ लेंगे, तो इसे खाने से पहले कुछ नहीं खाना-पीना है, जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो तभी खाना है और इन दोनों चीज़ों को खाने के कम से कम 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है, जब तक खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। ये खाने का सही समय है और सही मात्रा है।
इसी हिसाब से हमें चुकंदर का सेवन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं चुकंदर के क्या-क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, चुकंदर और गाजर के दोनों के अगर हम फ़ायदे की बात करें, तो ये दोनों चीज़ें मिल कर के आपके शरीर में ना तो विटामिन ए की कमी होगी, ना तो प्रोटीन की कमी होने देगा, ना तो आयरन और विटामिन सी की कमी नहीं होगी और इनसे संबंधित जो भी बीमारियाँ, उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। दूसरी तरफ आँखों की रोशनी भी आपकी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी, आँखों से संबंधित समस्या नहीं होने देगी क्योंकि विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी तरफ दोस्तों आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, कभी भी खून की कमी नहीं होगी, आयरन की कमी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। अगर इनसे संबंधित जो बीमारी है, उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। अक्सर आप देखते होंगे भैया कभी किसी को कोई आकस्मिक घटना घट जाती है, तो उनके साथ खून की ज़रूरत पड़ती है। भैया डॉक्टर कहते हैं खून चढ़ाना पड़ेगा और फिर पता चला इनके शरीर में पहले से ही खून कम है। दोस्तों वो कंडीशन आपके साथ नहीं होगी। और दोनों मिला के देखा जाए तो दोस्तों जब गाजर और चुकंदर का सीजन होता है, गाजर 10 से 20 रुपए किलो आपको मिल जाती है। अगर आप एक किसान हैं तो आप अपने खेत में इसे उग जमा सकते हैं। और चुकंदर की बात करें तो वो भी 10 से 20 रुपए किलो मिल जाता है और दोनों लेना कितना है? 200 ग्राम, 250 ग्राम। यानी कि आप 4-5 रुपए में 4-5 रुपए डेली खर्च करके अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन, विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों से। और जब दोस्तों इसका सीज़न 3-4 महीना सीज़न रहता है और साल भर में 1 ही बार पाया जाता है। तो जब 3-4 महीना इसका सीज़न हो, उस समय चुकंदर का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। ज़रूर करना चाहिए और उस समय जब आप चुकंदर का सेवन करेंगे दोस्तों पूरा सीज़न भर, तो 8-9 महीना आप एकदम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। ये तो हो गया खाने के फ़ायदे, खाने का समय, खाने का उचित समय दोस्तों ये हो गया। इतना ध्यान देना जितने दिन तक चुकंदर और गाजर का सेवन करना, उतने दिन तक बाहर की कोई भी चीज़ मत खाना, कोई भी तली भुनी चीज़ मत खाना, ठंडी चीज़ मत खाना, जिससे गैस एसिडिटी ना बने। जिससे आपके शरीर का वात पित्त का बैलेंस में रहे। दोस्तों इस बात का आप खास ध्यान देना और रात का खाना उतने दिन तक सूर्य डूबने के पहले खा लेना, जिससे जो कुछ आप खाएँ वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। सूर्य डूबने के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए और शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली हमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। चलिए अब दोस्तों जानते ये हैं, चुकंदर किन परिस्थितियों में नहीं सेवन करना चाहिए। दोस्तों चुकंदर हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप इन बीमारियों से जूझ रहे हैं तो दोस्तों जरा संभल कर खाइए, नहीं तो फायदे की जगह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। चुकंदर में ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है जो शरीर में कैल्शियम के साथ मिलकर ऑक्सलेट स्टोन बनाने का कारण बन सकता है। यदि किसी व्यक्ति को पहले से किडनी स्टोन की समस्या है, तो दोस्तों चुकंदर का सेवन पथरी को बढ़ा सकता है। इस कंडीशन में चुकंदर का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी की दिक्कत है, तो उसे भी चुकंदर खाने से परहेज करना चाहिए। इससे स्किन पर रैशेज बढ़ सकते हैं। तीसरी कंडीशन है दोस्तों चुकंदर में प्राकृतिक चीनी की मात्रा अधिक होती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए चुकंदर का सेवन शुगर को बढ़ा सकता है। हालांकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, फिर भी इसमें मौजूद शुगर लेवल को थोड़ा बढ़ा सकता है। तो अधिक मात्रा में आप इसका सेवन ना करें। चौथी कंडीशन है दोस्तों चुकंदर में आयरन और कॉपर की अच्छी मात्रा होती है। आयरन और कॉपर की अच्छी मात्रा होती है जो सामान्य स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन जिन लोगों में आयरन की अधिकता है यानी हेमोक्रोमोमाइटेटिस होती है, उसे इसे खाने से कंट्रोल करना चाहिए। दोस्तों उन्हें इसे खाने में थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अगर ले रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में लें, नहीं तो उतने दिन के लिए अवॉइड कर दें। पांचवी कंडीशन होती है दोस्तों चुकंदर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पेट के लिए लाभकारी होता है, लेकिन कुछ लोगों में इसका अधिक सेवन पेट में दस्त, दर्द को बढ़ा सकता है। अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है, तो दोस्तों इसे खाने से आपको बचना चाहिए। अगर आपको गैस एसिडिटी की समस्या है, तो भी दोस्तों ये चुकंदर का सेवन गैस एसिडिटी को बढ़ा सकता है।
तो आप भी इस कंडीशन में चुकंदर का सेवन ना करें। तो दोस्तों ये 6 ऐसी परिस्थितियाँ हैं, 6 ऐसे लोग हैं, अगर इन 6 तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, तो इस कंडीशन में चुकंदर का सेवन हमें करने से बचना चाहिए। अगर इस कंडीशन में हम चुकंदर का सेवन करेंगे, तो दोस्तों समस्या थोड़ी बढ़ सकती है। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।